जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, मैं डिफेंस गुरु सुनील एडवोकेट समस्त देश को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और इसी पर बसंत पंचमी की भी समस्त देश को शिक्षा के लिए आह्वान कर रहा हूं। शिक्षा की देवी, प्रथम देवी शिक्षा के सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, जिन्होंने शिक्षा को भारत देश में घर घर जाकर पहुंचाया। शिक्षा की पहली देवी सावित्रीबाई फुले। ये हमारे देश का 74वां गणतंत्र दिवस है। दोस्तों समस्त देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि संविधान ही हमारे देश का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। संविधान हमें समता का अधिकार, वोट का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म का अधिकार, जितनी भी चीजें हमें आज मिल रही हैं संविधान की वजह से मिल रहे हैं। मतदान का अधिकार आज संविधान की वजह से लोकतंत्र है। लोकतंत्र से हम अपना राजा चयन करते हैं, जनता की सरकार जनता के लिए हम बनाते हैं। तो ये संविधान की देन है। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाज गणराज्य बनाने के लिए जो संविधान है, एकता में अनेकता में एकता हमारा संविधान सिखाता है। हिंदुस्तान विश्व का विश्व गुरु है, इसको हमें विश्व पटल पर लहराना है। हिंदुस्तान को हमें बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाना है। यही मैं आप समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूं। और मैं अपने इन देश के जो डिफेंस सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और जो अदर हमारी सभी डिफेंस सर्विसेज, इंडिया के जितने भी है डिफेंस सर्विसेज, सभी डिफेंस सर्विसेज के जवानों को मैं जय हिंद और सैल्यूट करता हूं। मैं डिफेंस गुरु सुनील एडवोकेट एक शायर कहता हूं, पहाड़ों से जो टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, पहाड़ों से जो टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराते हैं उसे जवान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराते हैं उसे जवान कहते हैं। हमारे देश में जितने भी युद्ध हुए 1962, 1965, 1971, 99, जितने भी हमारे देश में युद्ध हुए उनमें हमारे देश के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर, लेकिन देश का सर कभी नीचे न जाए, नीचे न झुके, उसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। मैं अपने देश के समस्त जनमानस से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने देश के सभी लोगों, अपने देश के सिपाही सैनिकों का सम्मान करें और देश को एक नई दिशा के साथ में, देश में एक भाईचारा का नाता सभी के साथ में होना चाहिए। दोस्तों मेरा अपने देश से सभी जनता से आह्वान है, इन जवानों के लिए, इन शहीदों के लिए जो हमारा संविधान बना कर दिया डॉक्टर अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने, देश के लिए इतना गणमान्य कार्य किया। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा संविधान बनाने में, तब जाकर ये संविधान बना और संविधान हमारे देश पर फॉलो हुआ। तभी इस संविधान से हमें अपने जीवन के समस्त अधिकार मिलते हैं और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आज बाबा साहब ने जो संविधान बनाकर दिया, उसी की वजह से देश आगे ऊंचाइयों पर बढ़ रहा। अपने देश के शहीदों के लिए एक पंथ, एक शायर, तमन्ना लेकर जीता हूं, तमन्ना लेकर जीता हूं, काश मेरी जिंदगी मेरी सरहद के नाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, लेकिन जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो मेरा भी नाम आए, मेरा भी नाम हो। दोस्तों देश के शहीदों ने, देश के माओ ने, देश की बहनों ने देश के लिए बहुत बलिदान दिया, बहुत कुर्बानियां दी। तब जाकर ये देश विश्व गुरु बन पाया। तब जाके यहाँ देश के सभी लोग स्वतंत्रता की श्वास ले रहे हैं। हमारे देश के सभी लोग स्वतंत्र हवा में जी रहे हैं। ये 75वां अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और देश के समस्त लोगों से मेरा यही आह्वान है कि देश के सभी सैनिकों का, सभी सोल्जर्सों का आप लोग तहे दिल से सम्मान करें, उनके आत्मसम्मान के लिए हमेशा खड़े रहें। दोस्तों क्योंकि हमारा देश का जवान जब बॉर्डर में, सर्द हवाओं में, ग्लेशियर में, सियाचिन के ग्लेशियर में -डिग्री टेम्परेचर पर रहता है, तब जाके हमारा देश के लोग सो पाते हैं, स्वतंत्रता की श्वास ले पाते हैं। यही मैं अपने देश के समस्त लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हमेशा जैसलमेर की गर्मी को सहकर
अपने देश के आगे बढ़ाते, अपने देश के लिए सारे कार्य करते हैं। दोस्तों, मेरे देश के लिए, मेरे जवानों के लिए आप हमेशा सम्मान के साथ उनका हमेशा सम्मान दें, उन लोगों को इतना आगे बढ़ाएं और हमेशा उनके लिए, हमेशा उनके सम्मान के लिए खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं डिफेंस योग गुरु अपने देश के समस्त शहीदों को और देश के समस्त सोल्जर्स को एक बार सलूट। जय हिंद, जय भारत।